हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी शब्द भेद पढ़ रहे हैं। तो शब्द भेद में हमने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये कल पढ़ ही चुके थे। इसके बाद ये भी पढ़ चुके हैं कि बनावट के आधार पर हमने पढ़ा, बनावट के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। उसके बाद हमने कल पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, पिछले वीडियो में पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम में बताया कि संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव में बताया कि हिंदी के शब्द होते हैं जो संस्कृत के हिंदी में रूपांतरित होके हो जाते हैं, आ जाते हैं। और देशज में हमारी स्थानीय भाषा के शब्द, लोकल भाषा के शब्द, जैसे हम लोटा, खटिया, चारपाई, खिड़की, दरवाज़ा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो हमारे शब्द लौकिक भाषा के होते हैं, स्थानीय भाषा के होते हैं, स्थानीय बोली के होते हैं, उन्हें देशज कहते हैं। और विदेशी, जैसे बहुत सारी भाषाएं हमारी हिंदी में समाहित हो गई हैं, जैसे उर्दू के शब्द हमने ग्रहण कर लिए हिंदी में, अरबी, फारसी, रोमन भाषा के बहुत सारे शब्द आ गए हैं। और इसके अलावा भी फ्रेंच, जापानी और भी बहुत सारे भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो चुके हैं। तो उन सब विदेशी भाषाओं के, उन सब को विदेशी भाषाओं के अंतर्गत ही रखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बात कह दूं, एक वाक्य कह दूं कि सुबह के 8 बज गए हैं। अगर सुबह के 8 बज गए हैं ये वाक्य बोला है तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका मतलब होगा। अगर रात भर ड्यूटी करने वाला चौकीदार होगा तो वो सोचेगा कि उसने रात भर ड्यूटी कर ली और रात के 8 बज गए हैं, इसका मतलब कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। अगर कोई सुबह जो तैयार हो रहा है स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए, वो अगर देखेगा घड़ी और कहेगा 8 बज गए, इसका मतलब कि उसका ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का बिल्कुल टाइम करेक्ट है और वो अब उसे स्कूल पहुंच जाना चाहिए, ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह शब्दों के अर्थ के आधार पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। हमने 3 लिखे हुए हैं, आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। 3 कौन कौन से होते हैं ये बता दें। अभिधा होता है पहला, लक्षणा होता है दूसरा, और ये व्यंजना तीसरा होता है व्यंजना। तो अब हम ये बताएं कि आप कैसे पहचाने कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जैसे हमने बताया कि 8 बज गए का मतलब सबके संदर्भ में अलग अलग है। इसी तरह अभिधा का मतलब हुआ कि जो शब्द हम कह रहे हैं उसका वही मतलब हो। नगर अगर कहा तो नगर का मतलब शहर हुआ, यानी कि स्थान, नगर क्षेत्र हुआ। और अगर हमने कहा कि गांव, तो गांव का मतलब गांव हुआ, यानी ग्राम, गांव। इसी तरह अगर पत्ती कहा, शब्द कोई भी बोले, हम वो शब्द का वही अर्थ हो, वाचक अर्थ हो, जिस अर्थ में हम ले रहे हों। जैसे अगर हम किसी काव्य से लेकर देखते हैं कि अगर हम किसी कवि की वेशभूषा, किसी जो है वो देवता की यानी श्री कृष्ण की वेशभूषा बताने के लिए हम कह रहे हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे कट किंकिन की धुनी की मधुराई, तो पैरों पे नुपुर मंजू बज रही है, मधुर बज रही है। इसी तरह कहें कि अगर जो है मीराबाई का कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, तो पैरों पे घुंघरू बांधकर मीरा नाची। और लोग कहें, कोई कहे कुलनासी, को उनका कुल का जो उनके घर के लोग हैं वो कह रहे हैं उन्हें कुलनासी। और कोई कहे कि बावरी हो गई मीरा, बावरी, तो मीरा बौरा गई है, पागल हो गई है। इस तरह से अभिधा वो होते हैं जिनके शब्दों के वही अर्थ होते हैं जो हम कहना चाहते हैं। यानी अगर हम कह रहे हैं कि गांव, ग्राम लिखा है हमने, तो ग्राम का अर्थ गांव ही है। आम्र लिखा है, आम्र, तो आम्र का अर्थ आम है। ये मतलब हुआ कि अभिधा यानी कि शब्दों के वही अर्थ हों, अभिधा अर्थ हों, यानी कि जो शब्द है उसका वास्तविक वही अर्थ हो जो कहना चाहता है कवि या लेखक।
लक्षणा क्या होते हैं? लक्षणा वो होते हैं जो लक्ष्यार्थ होते हैं, यानी कि जो हम कह रहे हैं शब्द, वो शब्द ना होकर, वो क्या हो, जो हम शब्द कह रहे हैं वो शब्द ना हो करके वो हो लक्षणा, यानी कि उसके बदले हम उसका कोई प्रतीक अर्थ प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मीराबाई ने दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अब तो दधी घृत काढ़ लियो, छाछ दही छोड़ी। तो यानी मीराबाई जी ये कहना चाहती हैं कि संसार में उन्होंने रहकर ईश्वर की आराधना की और ईश्वर रूपी घी यानी ईश्वर की कृपा रूपी घी को प्राप्त कर लिया, और उसका जो छाछ था यानी कि संसार के लोग थे, संसार के लोगों को छाछ के समान बताया, और जो घृत है, घी है, मक्खन है, वो क्या है? ईश्वर की कृपा, यानी कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, यानी कि कहना ये चाहती हैं वो कि उन्होंने प्रेम रूपी हृदय में भरे हुए प्रेम से उन्होंने कृष्ण के प्रेम की दूध को मथा है और कृष्ण की कृपा रूपी घृत को, घी को प्राप्त कर लिया और इस संसार, छाछ रूपी संसार को त्याग दिया। मीरा जो है कहते हैं कि जैसे और समझा दें हम आपको, जैसे कहें कि जो है मीराबाई भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार को देखकर रोती हैं। तो ये लक्षणा हुए कि रोती क्यों है? लक्ष्यार्थ। क्यों? क्योंकि संसार के लोग उन्हें बावरी और पागल बताते हैं, उनकी तरह नहीं सोचते, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, इसलिए वो संसार को देखकर रोती हैं। तो संसार से उनका नाता कैसा है? दुख का है, कलह का है। तो इस तरह से जो अर्थ हम लक्षणा के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे हम कहें, और हम आपको बता दें, जैसे जयशंकर प्रसाद की लाइन कि मेरी जीवन गागर रीति, जीवन गागर रीति, रीति माने खाली, मेरी जीवन गागर जो है यानी जीवन की गागर, यानी कि हमारा जो जीवन है वो क्या है? गागर के समान है, और वो रीति माने खाली है। खाली किस चीज से? प्रसन्नता से खाली है। या गिर रही आज घनी, कितनी पत्तियां आज घनी, तो झड़ रही हैं जीवन रूपी वृक्ष से, आज पत्तियां झड़ी जा रही हैं, यानी कि हमारे जीवन का जो सुख है वो समाप्त हो चुका है। पत्ती रूपी सुख यानी हरियाली रूपी सुख खत्म हो चुका है। तो जो रूपी अर्थ में प्रयोग करते हैं, रूपी अर्थ में, उनको कहते हैं लक्षणा। मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लक्षणा किसे कहते हैं। लक्षणा जो शब्द वाक्य कहना चाहते हैं वो ना कह करके उसको, अब इस तरह से मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर कोई मूर्ख बालक है तो मूर्ख बालक ना कहकर हम किसी को कह दें क्या? कि वो गधा है। तो ये क्या हुआ कि उसको हम क्या कर रहे हैं? ये लक्षणा यानी कि उसको बुद्धिमान बताने की बजाय हम उसको किसी दूसरे शब्द से उसका लक्षण प्रकट करके उसके लक्षण को बता रहे हैं। जैसे आज हम कह दें कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद एक शब्द नहीं है बल्कि वो लक्षणा है। लक्षणा क्या है कि जयचंद कहने के पीछे हम क्या बताना चाहते हैं कि गद्दार। या आज हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद नेताजी की कमी है, नेताओं की कमी है। या हम कोई ऐसा वाक्य बोले कि आज भीष्म पितामह नहीं पैदा होते, तो भीष्म पितामह नहीं पैदा होते मतलब कहने वाला है कि दृढ़ संकल्प करने वाला नहीं उत्पन्न होता। तो हम जिस वाक्य, जो शब्द किसी के अर्थ में आरूढ़ हो चुका है, किसी के अर्थ के लिए बन चुका है, अगर हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं लक्षणा। मेरे पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें आ जाएं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी सफलता हमें आसानी से नहीं मिलती है, और इसके लिए जब हम कभी सोचते हैं कि हम कोई थोड़ी सी चीज़ पढ़ लें, कुछ छोटी सी चीज़ हम जान लें, बस हमको ये आ जाए, बस हम ऐसी ट्रिक बता दें, ये जो ट्रिक बताने की चीज़ें हैं वो आपको केवल भुलावा है, आपका भ्रम है। इसलिए आप छोटे छोटे वीडियोज़
देख करके केवल ये मत सोचा करिए कि हमको इतनी सी चीज़ आ जाने से हम किसी परीक्षा को पास कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसका जो अथाह सागर है, और ज्ञान का अथाह सागर में डुबकी लगाए बिना हम कभी भी मोती को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान रूपी सागर में डूबे बिना, यानी अब यही है लक्षणा। हम यही समझाना चाहते हैं अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने उदाहरणों के माध्यम से हम आपको लक्षणा को समझाना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि सफलता, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो ये तो अभिधा हो गई, क्योंकि सबको पता है कि परिश्रम से सफलता मिलती है। और जब हम ये कहते हैं कि समुद्र में गोताखोर जब तक गहरे पानी में नहीं जाता तब तक मोती उसको नहीं मिलते, इसके पीछे, कहने के पीछे अर्थ है कि परिश्रम करने से ही चीजें प्राप्त। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है आपको। लक्षणा यानी लक्ष्यार्थ, और व्यंजना क्या है? व्यंजना है व्यंग्य, यानी व्यंग्यार्थ। हम जब कोई अर्थ व्यंग्यार्थ करते हैं, मान लीजिए सूरदास जी की गोपियां कहती हैं उद्धव को कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अत बड़भागी, बड़भागी माने होता है भाग्यवान, तुम तो अत्यंत भाग्यवान हो जो कि कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। तो इसे कहते हैं व्यंजना। व्यंजना मतलब होता है कि हम किसी को जो अभिधा और लक्षणा से परे है, यानी जो तीसरा अर्थ दे रहा है। लक्षणा में तो हम मान लीजिए छाछ कहा, तो छाछ का अर्थ हमने बताया कि संसार। यहाँ पर छाछ के लिए हमने छाछ मट्ठा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि हम जो बताया कि मीराबाई कहना चाहती कि छोड़ दई छाई, तो छोड़ दई छाई मतलब कि छाछ छोड़ दिया, यानी कि संसार को छोड़ दिया। पर व्यंग्यार्थ में क्या है? व्यंग्यार्थ में व्यंग्य है। जैसे मान ले किसी को कहना हो हमें कि तुम बहुत मूर्ख हो, तो हम ये मूर्ख ना कहकर उसको बुरा लगे, या उसको मूर्ख ना कहकर उसको एहसास ना हो, हम कह दे कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। अरे तुमने तो बड़ी बुद्धिमानी का काम किया, तो यानी कि उसने मूर्खता का काम किया था, लेकिन फिर भी हम उसे कह रहे हैं कि तुमने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। एक दुष्यंत कुमार की गजल से मैं आपको दुष्यंत कुमार जी की एक गजल से समझा देना चाहती हूँ कि व्यंग क्या होता है। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यानी कि हमारे देश की जनता पर व्यंग है। दुष्यंत कुमार जी ने जनता पर व्यंग किया कि कमीज ना हो। यहाँ कमीज का मतलब केवल शर्ट पहन लेने से नहीं है, कमीज का मतलब यहाँ व्यंग है कि अर्थ है इसका व्यंग्यार्थ ये हुआ कि अगर हमारे पास साधन ना हो तो हम उसे जुटाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, जैसे तैसे जीवन जीने के लिए हम क्या करते हैं, समझौते कर लेते हैं। तो हमारे समझौतों पर क्या है, व्यंग है। तो जो भी कवि हमें किसी अर्थ को व्यंजना के अर्थ में यानी व्यंग्यार्थ में लेते हैं, कोई शब्द का अर्थ, बुद्धिमान कहने के पीछे बड़भागी हमने कहा, बड़भागी समझाया, तो बड़भागी का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, अभागा। यानी कि यहाँ पर बड़भागी का अर्थ नहीं अभागा हुआ, बड़भागी का अर्थ तो भाग्यवान हुआ, लेकिन अब हम इसके पीछे का व्यंग समझे कि तुम बड़े अभागे हो, यानी कि तुम बहुत ऐसे इंसान हो जिसको भाग्य से कृष्ण का साथ प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ सके, यानी कि तुम अभागे हो। लक्ष्मी, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और उसके कह दे कि उसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, उसकी कपाल की कुंचित रेखाओं में लक्ष्मी का वास नहीं हुआ। अगर हम किसी को ये बताने के लिए कि वो गरीब है, हम ये ना कहकर कि वो गरीब है, कह दे कि उसकी कपाल की कुंचित रेखाओं में लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ये हुआ लक्षणा, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि वो गरीब है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अर्थ के आधार के बाद अब पढ़ेंगे विकार के आधार पर, जिसमें 2 भेद पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।